आज के वीडियो में हम जानेंगे पैरासीटामोल टैबलेट के बारे में। पैरासीटामोल एक बहुत ही सामान्य और इफ़ेक्टिव दवा है जो दर्द और बुखार को कम करने के लिए यूज़ की जाती है। तो चलिए इसके बारे में अच्छे से जान लेते हैं। कैसे यूज की जाती है, किस कंडीशन में यूज़ करते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का टॉपिक शुरू कर लेते हैं। पैरासीटामोल टैबलेट में आपको कालपोल टैबलेट, डोलो टैबलेट या क्रोसिन टैबलेट इस तरह से अच्छी कंपनी की टैबलेट मिल जाएगी। ये टैबलेट एनाल्जेसिक यानी दर्द निवारक और एंटीपायरेटिक बुखार कम करने वाली दवा है। इसके यूजेस की बात की जाए तो पैरासीटामोल को मुख्य रूप से बैक्टीरियल या वायरल फीवर को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। लाइक किसी पर्सन को डेंगू फीवर हो जाता है या मलेरिया हो जाता है या गर्मियों में ज़्यादा हीट की वजह से फीवर हो जाता है, वायरल फीवर हो जाता है, फ्लू हो जाता है। ऐसी कंडीशन में पैरासीटामोल टैबलेट का बहुत इफ़ेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलता है। ये टैबलेट फीवर को काफ़ी अच्छे से कंट्रोल करती है। इसके अलावा बैक्टीरियल फीवर हो जाता है, जैसे टाइफाइड फीवर या फिर लूज मोशन की वजह से आंतें सूख जाती है, उसमें फीवर आ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में इस टैबलेट का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। ये टैबलेट फीवर को काफ़ी अच्छे से कंट्रोल करती है। और गाइस, एनाल्जेसिक होने की वजह से ये टैबलेट कुछ दर्द को भी कम करती है। जैसे हेडेक, सर में दर्द है उसको ये ठीक करती है। बॉडी एच, शरीर के किसी भी हिस्से में पेन है उसको ये ठीक करती है। मांसपेशियों में दर्द होता है उसको भी ये कम करती है। टूथ एच, दांत का दर्द, या फिर मेंस्ट्रुएशनल पेन यानी मासिक धर्म का दर्द, उसको भी ये कंट्रोल करती है। अर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, या फिर कोल्ड एंड फ्लू, सर्दी खांसी के साथ होने वाला हल्का दर्द, उसको भी ये ठीक करती है। इस तरह से फीवर के अलावा ये टैबलेट कुछ दर्द को भी कम करती है। तो ये थे इसके कुछ बेनिफिट्स। अब हम जानेंगे इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में, यानी ये टैबलेट हमारे शरीर में काम कैसे करती है। तो देखिए गाइस, पैरासीटामोल शरीर में प्रोस्टाग्लैंडिन के प्रोडक्शन को रोकता है जो दर्द और सूजन का कारण बनते हैं। इस कारण से ये फीवर और दर्द को कम करती है। तो ये था इसका कुछ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब हम जान लेते हैं सामान्य डोज के बारे में। अडल्ट डोज 500 से 1000 mg तक हर 4 से 6 घंटे में दिया जाता है, लेकिन 24 घंटे में 4 ग्राम से ज़्यादा नहीं दे सकते। इसलिए इस टैबलेट को ओवरडोज में ना लें। पूरे दिन में 1 टैबलेट या 2 टैबलेट या फिर TDS 3 टैबलेट या 4 टैबलेट इस तरीके से ले सकते हैं, इससे ऊपर ना लें। और चिल्ड्रन डोज 15 mg पर केजी बॉडी वेट होती है, यानी छोटे बच्चे को वजन के हिसाब से ये टैबलेट दी जाती है। मान लीजिए कोई 10 किलो का बच्चा है तो 15 × 10 बराबर 150 mg, बच्चे को 150 mg दे सकते हैं। इसी तरह अगर कोई 20 किलो का बच्चा है या 15 किलो का बच्चा है, 5 किलो का बच्चा है, तो उसे आप 15 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 1 किलो के बच्चे पर 15 mg के हिसाब से ये टैबलेट दी जाती है। तो ऐसे इस टैबलेट की डोज दी जाती है। और पैरासीटामोल को खाली पेट नहीं बल्कि खाने के बाद लेना बेहतर होता है, ताकि पेट में जलन ना हो। इसलिए इस टैबलेट को कभी भी खाली पेट ना लें, हमेशा खाना खाने के बाद ही इस टैबलेट को यूज़ करें। तो ये थे इसकी कुछ डोज। अब हम जान लेते हैं कॉमन साइड इफ़ेक्ट के बारे में। कॉमन साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो लीवर डैमेज, अगर आप इसको अधिक मात्रा में लेते हैं तो लीवर पर फ़र्क पड़ सकता है। इसके अलावा एलर्जिक रिएक्शन, खुजली, चक्कर या रैसिस इस तरह से भी हो सकता है। स्टमक इशू, पेट में दर्द या उल्टी वगैरह भी लग सकती है। किडनी डैमेज, इस तरह का साइड इफ़ेक्ट एक आध पर्सन को कभी कभी देखने को मिल सकता है। और इसके प्रिकॉशंस की बात की जाए तो अगर किसी पेशेंट को लिवर या फिर किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो ऐसे में इस टैबलेट को ना लेने की सलाह दी जाती है। ऐसी कंडीशन में पेशेंट को साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई अल्कोहल इंटेक करता है, मतलब शराब वगैरह पीता है, तो ऐसे में भी डॉक्टर द्वारा इस टैबलेट को दिया जाता है। और किसी पेशेंट को एलर्जी की समस्या है तो ऐसे में भी इस टैबलेट को डॉक्टर द्वारा ही दी जाती है। और गाइस, पैरासीटामोल एक नॉर्मल और प्रभावी दवा है जो दर्द और फीवर में राहत देती है, लेकिन इसे हमेशा डॉक्टर की सलाह से और सही मात्रा में ही लेना चाहिए। इस दवा को लंबे समय तक बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें, ताकि कोई भी साइड इफ़ेक्ट ना हो।